हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन से रिलेटेड कंटेंट स्टडी कर रहे हैं। ये सैटरडे संडे वाला मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किसी स्टूडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन राइज किया तो मैं सैटरडे संडे में उसके आंसर्स को डिस्क्राइब करने से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो हमेशा वर्टिकली ही क्यों नहीं रह सकते। मतलब 2 पोल है तो वर्टिकल रहेंगे, पर अगर 4 पोल है तो साइड बाय साइड रहेंगे नॉर्थ और साउथ पोल। ये इसका रीज़न मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फ्लक्स की डायरेक्शन शो करते हैं। नॉर्थ से फ्लक्स इमर्ज आउट होता है, जैसे ये हो रहा है, और साउथ में मर्ज होता है, और फिर अपना पाथ ये बाकी के स्टेटर स्ट्रक्चर से योक से कंप्लीट करके अपना सर्कुलर लूप फॉर्म कर लेते हैं, फ्लक्स लूप्स। ऐसे ही ये वाला फ्लक्स लूप जो होगा वो ऐसे अपना पाथ कंप्लीट करेगा। पर अगर इसकी जगह मेरे पास एक 4 पोल की मशीन होगी और उसमें अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के अपोजिट रखूं, मतलब ऐसे, तो यहाँ पर एक तो किस हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल को रखे ज्योमेट्रिकली जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ये ठीक है। पर साइड बाय साइड क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा है या साइड बाय साइड साउथ पोल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर फ्लक्स पैटर्न जो है वो नॉर्थ पोल से अगर इमर्ज आउट हुआ तो इस साउथ में भी मर्ज होगा, और कुछ फ्लक्स इस साउथ में भी मर्ज होगा। फिर ये कंप्लीट करके ऐसा कुछ पैटर्न बना लेंगे, और यहाँ पर भी नॉर्थ से जो फ्लक्स निकलेगा वो ऐसा पैटर्न अपना बनाएंगे, और ये जो नॉर्थ से निकला वो सामने वाले साउथ से भी अपना ऐसा पैटर्न फ्लक्स लूप का बना लेंगे। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर मुझे फ्लक्स जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा एयर गैप में। एयर गैप में किसे बोल रही हूँ, ये रोटर पेरीफेरी है, और इस रोटर पेरीफेरी और पोल्स के बीच की ये वाली जो जगह है ये पूरी एयर गैप है। और इस एयर गैप में मुझे नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से यहाँ एयर गैप में मुझे फ्लक्स पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं मिलेंगे। और ये जो कंडक्टर्स है जो रोटर के ऊपर होंगे, आर्मेचर कंडक्टर्स, जब आर्मेचर रोटेट होगी तो कभी आर्मेचर कंडक्टर ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा, कभी कम को। ऐसा कुछ तो भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शनिंग फ्लक्स के कटिंग की आर्मेचर के थ्रू होती रहेगी। तो यहाँ पे पैटर्न फ्लक्स का यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा। इसके अपोजिट अगर मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ 4 पोल की मशीन में, और इसे फॉलो करती हूँ और नॉर्थ और साउथ पोल को साइड बाय साइड ही रखती हूँ, मतलब नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, ऐसे करती हूँ, तो मुझे फ्लक्स पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म मिलेगा। कैसे, ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स आया, इस साउथ में मर्ज होकर अपना ये फ्लक्स लूप बना लिया। यहाँ से ये भी आया तो इसने इस साउथ के साथ अपना फ्लक्स लूप बना लिया। ऐसे ही इस नॉर्थ से जो इमर्ज आउट हुआ वो इसने अपना पैटर्न क्लोज लूप बना लिया, और यहाँ से मर्ज होके इस साउथ से भी इसने अपना क्लोज लूप पैटर्न बना लिया। मतलब मुझे ये वाला जो एयर गैप है रोटर पेरीफेरी और पोल शूज के बीच में, ये पोल शू, पोल फेसिंग जो होती है इसको हम पोल शू कहते हैं। तो पोल शू और रोटर पेरीफेरी के बीच में मुझे पूरे टाइम यहाँ पर यूनिफॉर्म एयर गैप मिलता रहेगा। मुझे यूनिफॉर्म एयर गैप में मुझे यूनिफॉर्म फ्लक्स पैटर्न मिलता रहेगा। तो हर कंडक्टर जो आर्मेचर कंडक्टर होगा, जब आर्मेचर रोटेट होगा, हम इसे रोटेट करेंगे तो हर आर्मेचर कंडक्टर पूरे थ्रू आउट द पेरीफेरी, थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन,
सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को कट करेंगे, या तो पॉजिटिव फ्लक्स को या नेगेटिव फ्लक्स को। पॉजिटिव फ्लक्स, अगर मैं नॉर्थ पोल से बाहर आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव फ्लक्स बोल रही हूँ, तो साउथ पोल में जाने वाले फ्लक्स को मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो लगभग सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी होगी, एक पैटर्न चलेगा, एक फॉर्मेट चलेगा। पर यहाँ पे कोई फॉर्मेट, कोई पैटर्न नहीं चल पाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लक्स लूप्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल, जब ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स हो तो नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट क्यों नहीं रखते हैं, साइड बाय साइड क्यों रखते हैं। हाँ, टू पोल है तो आप अपोजिट रखिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स लूप्स की कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि दो और दूसरे या तीसरा पेयर ऑफ पोल्स नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं आंसर दे रही हूँ इस चीज़ का कि नॉर्थ, सिर्फ दो पोल की मशीन हो तो नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट होते हैं, और दो पोल से ज़्यादा की मशीन हो, 4 पोल 6 पोल, तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल साइड बाय साइड होते हैं। यहाँ पर अपोजिट, यहाँ साइड बाय साइड, क्योंकि फ्लक्स पैटर्न यहाँ पर एयर गैप में यूनिफॉर्म क्रिएट होता है, एक फॉर्मेट बन जाता है। और अगर यहाँ से यहाँ जाने में, पॉजिटिव फ्लक्स से नेगेटिव फ्लक्स जाने में पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव ऐसा भी हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें वैसे ही पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर भी हमें वैसे ही पैटर्न मिलेगा, पर पैटर्न भी थ्रू आउट द एयर गैप कुछ सिमिलर चलेगा, सिमिलर पैटर्न चलेगा। पहले बढ़ा फिर कम हुआ, जीरो हुआ फिर बढ़ा फिर कम हुआ, ऐसे कुछ चलेगा। पर यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो है मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल। अब क्या होता है, अगर एक कंडक्टर ये वाला है, ए डैश कंडक्टर बोलूँ मैं, ए कंडक्टर बोलूँ, इसे मैं ए डैश कंडक्टर बोलूँ, ए और ए डैश कंडक्टर ऐसे हैं और ये एक टर्न बना रहे, कॉइल का एक घुमाव बना रहे। तो जब ये नॉर्थ पोल के अंडर में होगा तो इसमें कुछ ईएमएफ, पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब हो सकता है कैप वाली साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी आए और टेल वाली साइड में निगेटिव पोलैरिटी आए, और ये जब टर्न होके साउथ पोल के अंडर में आ जाएगा और ए डैश ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल के अंडर में, तो कैप वाली साइड में निगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी और टेल वाली साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। तो ये अपोजिट पोलैरिटी इन कंडक्टर्स में जनरेट होती है जब ये नॉर्थ और साउथ पोल में आते हैं। मतलब एक रिवॉल्यूशन जब ये लगा रहे हैं 360 डिग्री का, तो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ ए कंडक्टर में नॉर्थ पोल के अंडर में अगर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, तो ए कंडक्टर में ईएमएफ अगर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है नॉर्थ पोल के अंडर में, तो सिमिलरली साउथ पोल के अंडर में इसमें निगेटिव ईएमएफ जनरेट होगा। साउथ पोल के अंडर में इसमें निगेटिव ईएमएफ जनरेट होगा ए कंडक्टर में, मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री फेज डिफरेंस का ईएमएफ जनरेट होगा। चूंकि ये डीसी मशीन है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस की कोई बात नहीं है, और हमने इन कंडक्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया है कि ब्रश पर हमें सेम पोलैरिटी का ईएमएफ ही मिल रहा है। जो पॉजिटिव ब्रश है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव ब्रश है वो नेगेटिव है, वो स्प्लिट रिंग्स की वजह से हो रहा है। पर अगर ऑटोमेटिक इस पर्टिकुलर मशीन में अगर हमने शुरू में डे 1 पे देखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक्चुअली एसी होता है। हम स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस के थ्रू कनेक्शन ऐसा करते हैं कि हमें पूरे टाइम सेम डायरेक्शन का ईएमएफ या सेम डायरेक्शन का लोड करंट मिलता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये कंडक्टर जब नॉर्थ पोल के अंडर में होगा तो इसमें पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब साउथ पोल के अंडर में आएगा तो इसमें नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब दोनों पोल्स के अंडर में रहने पर 180 डिग्री की फेज डिफरेंस का या 180 डिग्री अपोजिट वाला ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये समझ में आ रहा है। तो फिर जब ये पूरा मैकेनिकली 180 डिग्री का रोटेशन कर लेता है, तब इलेक्ट्रिकली भी इसमें कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये फेज डिफरेंस कितना है मैं कहूँ, या ये कितने पे क्रिएट होता है, फेज डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए ये कंडक्टर जब नॉर्थ पोल के अंडर में तो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस हो और साउथ पोल के अंडर में तो निगेटिव ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो कितने डिग्रीज का डिफरेंस है। ये भी 180 डिग्री का है अगर मैं इसे एक साइकिल मानूँ तो, क्योंकि ये 0 to 2 पाई है। मतलब ये वाला जो है 2 पाई में से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मुझे कब मिल रहा है, ये 180 डिग्री की पोलैरिटी डिफरेंस हमें कब मिल रहा है, जब ये नॉर्थ से साउथ पोल में जाता है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का डिफरेंस मुझे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में 180 डिग्री का मिलता है इलेक्ट्रिकल, इसे मैं इलेक्ट्रिकल कह रही हूँ। और बाय चांस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज ही किसके बराबर है, मैकेनिकल डिग्री के बराबर भी। मैकेनिकल भी 180 डिग्री है और इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पर 180 डिग्री है।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 पोल की मशीन, तो जब नॉर्थ पोल के अंदर में ये वाला कंडक्टर है ए कंडक्टर, और जब ये साउथ पोल के अंदर में जाएगा तो इसमें ईएमएफ का पैटर्न ऐसे ही डेवलप होगा। तो मैकेनिकली तो ये सिर्फ 90 डिग्री से घूमा है, मैकेनिकली सिर्फ 90 डिग्री से घूमा है। ये कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में इसको रिवॉल्यूशन 1/4 रिवॉल्यूशन लेना पड़ रहा है, मतलब 90 डिग्री का ही एंगल डिफरेंस पे इसमें 90 डिग्री के मैकेनिकल एंगल डिफरेंस पे उस कंडक्टर में, जब इसके कंडक्टर था पॉजिटिव ईएमएफ डेवलप हुआ था, और जब साउथ पोल के अंदर में आया तो निगेटिव पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मतलब इलेक्ट्रिकली तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। 180 डिग्री से चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे फेज डिफरेंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डीसी मशीन है। तो 180 डिग्री का मुझे चेंज इलेक्ट्रिकल नजर आया, मतलब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, साउथ पोल के अंदर में आने पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो मुझे इलेक्ट्रिकल चेंज 180 डिग्री का दिखा नॉर्थ से साउथ में आने में, पर मैकेनिकली वो रोटेशन कितने का हुआ, सिर्फ 90 डिग्री का। तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज और मैकेनिकल डिग्रीज कहलाती है। इलेक्ट्रिकल डिग्रीज जो है मैकेनिकल डिग्रीज से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल डिग्रीज 180 डिग्री की कितने पे मिल रही, मैकेनिकल एंगल 90 डिग्री पर ही मिल जा रहा है। अगर मैं 6 पोल की मशीन बना दूँ तो मुझे यहाँ पर 60 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख जाएगा, मैकेनिकल 60 डिग्री पर। मतलब अगर पोल्स 6 है, 6 पोल्स की मशीन है तो मैकेनिकल जो होगा 60 डिग्री मैकेनिकल पर मुझे इलेक्ट्रिकल का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फेज डिफरेंस आप समझ सकते हैं। फेज डिफरेंस नहीं, एंगल डिफरेंस समझ सकते हैं, किसको मैं इलेक्ट्रिकल बोल रही हूँ और किसको मैं मैकेनिकल बोल रही हूँ। एक बार मुझे एसी का थोड़ा पोर्शन पढ़ा लेने दीजिए, तो फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के फ्लक्स पैटर्न्स जो मैंने बताए हैं, कांस्टेंट फ्लक्स, स्टडी फ्लक्स या कांस्टेंट फ्लक्स, पल्सेटिंग फ्लक्स, एसी फ्लक्स, मैंने 3 टाइप के आपको फ्लक्सेस बताए थे एयर गैप में कुछ वीडियोस पहले जब मैंने डीसी पढ़ाना शुरू किया था। तो एक बार मैं एसी को भी स्टार्ट कर दूं, एसी समझाना शुरू करूं, एसी मशीन्स पे आ जाऊं, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा एलोबरेट करके बताऊंगी। तो उम्मीद है आज का मेरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, शायद उनका नाम किशन था, तो उन्हें भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ किशन, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे रिवर्ट बैक कमेंट में ज़रूर करिएगा। और अगर बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मेरा कंटेंट डिलीवरेंस समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।